बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लौंग के करिश्माती फ़वाइद की। दोस्तों, लौंग एक खुश्क अनखिला फूल यानी कली होती है जिसे खूबसूरत दरमियाने कद के सदाबहार दरख्त से हासिल किया जाता है। ये दरख्त कद में सीधा तने के साथ 10 से 12 मीटर बुलंद होता है। इसके पत्ते लंबे, नुकीले और खुशबूदार होते हैं। दरख्त पर 9 बरस की उम्र में फूल आते हैं। लौंग का फूल आधा इंच के करीब लंबा और खुशबूदार होता है। लौंग चीन और बरसगीर में 2000 साल से ज़ेर इस्तेमाल है। ये गर्म मिसालों में शामिल किए जाने से लेकर दांतों के अमराज तक में इस्तेमाल किया जाता है। सांस की बू दूर करने के लिए भी लोग इसे चबाते हैं। ईरान और चीन में इसे कुव्वत बाह का मुहर्रिक करार दिया जाता है। लौंग का दरख्त मलूका ज़ंजबार के इलाके से ताल्लुक़ रखता है। चीनियों ने 3वीं सदी कबल मसीह में इस मिसाले का इस्तेमाल शुरू किया था। अलेक्जेंड्रिया में लौंग को 2री सदी ईस्वी में दरामद किया गया। 4वीं सदी में ये पूरे बहरे रूम के इलाका में मुतारफ़ हो चुका था। 8वीं सदी तक सारे यूरोप में इसे इस्तेमाल किया जाने लगा। आजकल ज़ंजबार लौंग पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। कीमियाई तजिए के मुताबिक लौंग में कार्बोहाइड्रेट्स, रतूबत, प्रोटीन, अरजाए वाला तेल, एथर का जौहर, खाम रेशा और मादनी मादे होते हैं। हाइड्रोक्लोरोक, रेबोफ्लाविन, नायासिन, विटामिन सी और ए भी पाए जाते हैं। इसकी ग़िज़ाई सलाहियत 100 ग्राम में 430 कैलोरीज़ है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फ़ायदे और इस्तेमाल की। लौंग में बहुत सी तिब्बी खूबियाँ मौजूद हैं। ये मुहर्रिक होता है, तशन्नुद और इंठन के दौरों को कम करता है, मैदे से रियाह को खारिज करने में मदद देता है। लौंग को दवा के तौर पर कई सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें जोशांदा और सफूफ दोनों शामिल हैं। लौंग में ऐसे अज़ा पाए जाते हैं जो खून की गर्दिश को मुस्तहकम करते हैं और जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखते हैं। लौंग का तेल बैरूनी मालिश के ज़रिए जल्द को नई ज़िंदगी देता है। इसकी मालिश से हिद्दत और सुर्खी पैदा होती है। ये मकवी मैदा, दाफ़े तशन्नुज, मुहर्रिक जिगर और गुर्दा होता है। कब्ज़ कुशा और जुलाब आवर अद्वियात में इसे मिलाकर इस्तेमाल करने से दीगर जुलाब आवर अद्वियात की तरह पेट दर्द नहीं होता। लौंग से निकलने वाला तेल भी लौंग जैसे औसाफ रखता है। 3 से 5 बूंद तक खाने से पेट दर्द, बुखारा, बदहज़मी और कै वगैरह को दूर करता है। निज़ाम हज़म की खराबियों के लिए लौंग एंजाइम का बहाव तेज़ करता है, चुनांचे निज़ाम हज़म बेहतर होता है। इसे मैदे की तकलीफ़ और बदहज़मी में बेतकल्फ़ी से इस्तेमाल किया जाता है। खुश्क लौंग का सफूफ शहद के साथ मिलाकर चाटने से कै और मतली रुक जाती है। लौंग का बेहिस करने का अमल ग़िज़ा की नाली और मैदे को सुन कर देता है, चुनांचे कै रुक जाती है। हैज़े के लिए लौंग का इस्तेमाल हैज़ा के तदारुक में बहुत कामयाब है। 4 ग्राम लौंग अगर 3 लीटर पानी में इस वक्त तक उबाले जाएं कि आधा पानी उड़ जाए तो बकिया पानी को घूंट घूंट पिया जाए तो हैज़ा की शदीद अलामतें ख़त्म हो जाती हैं। खांसी के लिए लौंग का एक दाना खुर्दनी नमक चुटकी भर मिलाकर चबाया जाए तो बलगम के अखराज में आसानी होती है। गले की खराश कम हो जाती है और खांसी रुक जाती है। हल्क की सोजिश भी इससे ख़त्म हो जाती है। हल्क की सोजिश और बलगम के इज्तिमा से पैदा होने वाली खांसी के इलाज के लिए जला हुआ लौंग चबाना भी अक्सीर है। लौंग के तेल के 3 से 5 कतरे शहद और लहसुन की एक तरी के साथ खाना इंठन वाली खांसी की अजियत से निजात दिलाता है। ये खांसी तिक दमा में होती है। ये दवा रोज़ाना एक बार रात को बिस्तर पर जाने से पहले इस्तेमाल करनी चाहिए। दमे के लिए लौंग दमा का भी मौसर इलाज है। 6 अदद लौंग 30 मिलीलीटर पानी में डालकर उबालने से जोशांदा तैयार हो जाएगा। इसमें 1 चमचा शहद डालकर चाय का 1 चमचा जोशांदा रोज़ाना 3 बार पीने से बलगम का अखराज तेज़ हो जाता है और दमा से अफाका होता है। दांत दर्द में लौंग का इस्तेमाल दर्द कफूर कर देता है। इसके जरासीम कुछ अज्जा दांतों की इन्फेक्शन भी ख़त्म कर देते हैं।
मुतासरा दांत के खिला में लौंग का तेल लगाने से दर्द खत्म हो जाता है। लौंग चूसने से भी गले के अमराज में फाका होता है। एक लौंग का दाना तिलों के तेल में 1 चाय का चमचा गरम करके 3 से 5 कतरे कान में डालने से कान का दर्द खत्म हो जाता है। नमक, दूध और पिसे हुए लौंग का लेप पेशानी पर लगाने से सर दर्द का खात्मा हो जाता है। दोस्तों, दीगर इस्तेमाल में लौंग का इस्तेमाल खानों और पकवानों में बहुत आम है। इसे 5 सुपारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। बुखार के बाद लौंग की रायता मिलाकर मरीज़ को खिलाने से भूख जल्द बढ़ जाती है और मरीज़ की कमज़ोरी जल्द रफ़ा हो जाती है। लौंग मुकव्विबा है, आसाब को भी ताकत देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन राह से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।